याद रखो कि सरीहा खसारा यही सरिया खसारा क्या है, जन्नत को छोड़कर दोजख में पड़ना बिल्कुल नुकसानदायक है। उनके लिए उनके ऊपर से भी आग के मोहित शोले होंगे और उनके नीचे से भी आग के मोहित शोले होंगे। ये वही अजाब है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। देखो इस आग से, उस जहन्नम के आग से, नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल तलिउल अफ़ीदा, उसके बाद है अलकारियात मलकारियात, सूरह आखिरी आप बोलते हैं वमा अदरा का माहिया नारुन हाविया। इस तरीके से जहन्नम के आग से तुमको डराते अल्लाह ताला। जन्नत का क्या मेवे, जन्नत के मर्तबे, जन्नत के दर्जे बताकर तुमको दीन इस्लाम के तरफ दावत देते हैं। तो इस दावत में कौन सा दावत को तुम कबूल कर लेना, खुद ही सोच लो। अरे मेरे बंदो, यानी उसके बाद अल्लाह ताला क्या करते हैं, उनके लिए उनके ऊपर से भी आग के मोहित शोले होंगे और उनके नीचे से भी आग के मोहित शोले होंगे। ये वही अजाब है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। अरे मेरे बंदो, मुझसे यानी मेरे अजाब से डरो। अल्लाह ताला देखो कितना प्यार से बोलता है, अरे मेरे बंदो, मुझसे यानी मेरे अजाब से डरो, जहन्नम के अजाब से डरो। और जो लोग शैतान की इबादत से बचते हैं, मुराद गैर अल्लाह की इबादत यानी शिरिक से बचते हैं, और हमतन अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होते हैं और मुस्तक़स खुशखबरी सुनाने के हैं, यानी हमतन एक होकर एक अल्लाह को इबादत करते हैं, उनको खुशखबरी सुनाने के हैं यानी जन्नत की। सो आप मेरे उन बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए, जन्नत की बशारत सुना दीजिए। मैं आपको सूरह रहमान, सूरह वाक़ा का पढ़ने का बताता हूँ। इसमें आपको जन्नत के बारे में लिखा हुआ है, जहन्नम के बारे में भी बतलाया है। जो इस कलाम इलाही को कान लगा कर सुनते हैं, फिर को अच्छी अच्छी बातों पर चलते हैं, यही है जिनको अल्लाह ने हिदायत की, और यही है जो अहल अकल है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भला जिस शख्स पर अजाब की अज़ली तकदीरी बात महक़क़ हो चुकी, यानी जिसके ऊपर अजाब होने वाला, जिसको अल्लाह को मालूम है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, सब कुछ अल्लाह को मालूम है, लेकिन दुनिया में हमको फील व्हील दे के छोड़ दिया। अपना मनमानी ज़िंदगी कैसा भी गुजारो, चारों रास्ते बता दिया। उसमें से एक रास्ता है यह दिन सिरातल मुस्तकीम का रास्ता, और बाकी 3 रास्ते गलत है, और तुम जो रास्ते पर चलेगा उसका बदला तुमको मिलेगा। अल्लाह को मालूम है ये बंदा इस तरीके से चलेगा। एक टीचर को भी मालूम है कि उसका क्लास में 30 बच्चे हैं, इस 30 बच्चे में क्लवर बॉय कौन है, उससे भी कम दर्जे में कौन है, और भी उसमें से कम दर्जे में कौन है, बिल्कुल जिसको इल्म नहीं आता है वो भी कौन है, वो टीचर को मालूम है। उस तरीके से अल्लाह को भी मालूम है इस दुनिया में आए हुए इंसानों में से जन्नती आदमी कितने हैं, दोज़खी आदमी कितने हैं, वो अल्लाह को मालूम है। ढील दे के दुनिया में भेज दिया अल्लाह ने। अगर उसने उस चीज़ को आजमा लिया और अल्लाह की इबादत किया तो उसने हिदायत पा लिया, और यही जो लोग अहल अकल है। भला जिस शख्स पर अजाब की अज़ली तकदीरी बात महक़क़ हो चुकी, तो क्या आप ऐसे शख्स को जो कि इल्म इलाही में दोज़ख में, देखो इल्म इलाही में अगर दोज़ख लिखा है, फिर इसको आप कैसा छुड़ा सकते हैं, फिर छुड़ा सकते हैं। देखो अल्लाह के इल्म में, लोहे महफूज में उसका दर्जा दोज़ख में लिखा गया है, तो आप उसको कैसे छुड़ा सकते हैं। अल्लाह ताला ने वादा कर दिया, सदक अल्लाह, मैंने जहन्नम को जिन्नातों से, इंसान से और शैतान से भर दूंगा। तो अल्लाह का वादा झूठा नहीं होना चाहिए ना, यही भी एक बात है। ये बात आपको
بہشت زیور سے معلوم پڑ جائے گی۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت کے بال خانے ہیں، جن کے اوپر اور بال خانے ہیں جو اپنے بنائے تیار ہے، ان کے نیچے نہریں چل رہی ہے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کبھی اپنا وعدہ کو خلاف نہیں کرتے۔ جو نیک بندے ہیں، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، ان کے لیے جنت آراست کر دیے گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس کے بعد میں اور بھی جگہ پر لکھا ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وزن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الإحسان الا الإحسان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آپ کو چند آیتیں میں پڑھ کے سنایا، اب سورہ رحمان پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اے مخاطب، دیکھو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کی لفظ سے بلاتے ہیں اے مخاطب، انڈائریکٹ میں ہمارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں اے مخاطب، کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا،